हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक राइडर्स वीडियो। तो कल मैंने एक ट्रेड लिया था जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और ये जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो ये वही स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये गैलरी में मेरा खुला हुआ है। और अगर आज की बात करूँ तो आज जैसे ही ग्रो में एक ग्लिच था जिसकी वजह से मैं अपनी पोजीशंस देख ही नहीं पा रहा था। मतलब मैंने पोजीशन लगाई मैंने जो सोचा था मार्केट बंद होने के बाद कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या फिर गैप डाउन ही होता है तो और नीचे जा सकते हैं और मैं पुट के लिए सोचूंगा। लाइक अगर 1-2 मिनट के बाद अगर वो स्टेबल रहता है उसके बाद मैं पुट के बारे में और सोचूंगा। तो वैसे ही मैंने एक ट्रेड लिया था और वो मुझे अपने डैशबोर्ड में दिख ही नहीं रहा था। जैसे आपको पता है कि जो में ग्लिच था, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सिंपली मैंने तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपली मैंने मेरे जो ऑप्शन चेन दिखती है मैं उसमें गया और मैंने उस जिस ऑप्शन को मैंने बाई किया था उसमें मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। तो उसकी वजह से मैं बच गया, मैं पैनिक नहीं हुआ था। ये सिचुएशन थोड़ी अजीब तो थी क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने क्या कर दिया, मतलब क्योंकि मार्केट ओपन का टाइम था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं लगा था क्योंकि डैशबोर्ड में तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, तो मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊँ। तो 1 मिनट तक मैंने ऐसे यही किया। मैं टेलीग्राम पे गया, पूछ रहा था ये वो, मतलब टेलीग्राम पे देखने के लिए कि क्या बोल रहे लोग, और मैं फटाक से इसमें आया और मैंने ये डिलीवर कर दिया। मतलब ये जो मेरा ऑर्डर था वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि ऑप्शन चेन में गया, मैंने 17,600 का पुट मैंने लिया और ये नॉर्मल क्वांटिटी से मैंने ज़्यादा ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 50 में ही करता हूँ, लेकिन मैंने 100 में कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा जो आज का मैं पहले से ये डिसाइड करके आया था कि मैं आज 100 में करूँगा, क्योंकि मैंने अपना लॉस भी उस तरीके से, मैंने आज का लॉस है ना 1500 और 2000 के बीच में सोचा था। तो ये एक मेरा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं इसको प्रॉफिट में नहीं गिनता क्योंकि ये एरर ट्रेड थी, ठीक है। उसके बाद मैंने वेट किया, फिर मेरा एक लेवल आया जिसमें मैंने एक और ट्रेड लिया और वो ट्रेड कुछ नुकसान में था, तो मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है। और हाँ, मैंने 100 क्वांटिटी में एक में ट्रेड लिया और एक में 50 क्वांटिटी में। तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये कैलकुलेटेड था और मैं आपको पूरी अपनी ऑर्डर शीट दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने 6 ट्रेड लिए, ठीक है, टोटल। ये फर्स्ट मैंने आपको जैसे बताया कि एक एरर ट्रेड था जो मैंने एग्जिट किया। उसके बाद मुझे जब री एंट्री मिली उसमें मैंने अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, कुछ 15-1 पॉइंट का। वो भी मैंने फिर तुरंत ट्रेल कर लिया था। और उसमें मतलब मैंने 15 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सुधार के मैंने एक वाजिब जो चार्ट पे मुझे दिख रहा था वो एक उसके हिसाब से मैंने इस पर एक सोच के मैंने कि मतलब वो इतना जाएगा तो ये एटलीस्ट यहाँ पे 150 तक आना चाहिए। तो मैंने 150 से थोड़ा सेव हो गए 148 पे कुछ स्टॉप प्लस ट्रेल किया था और वो मेरा हिट हुआ, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और एंट्री ली थी बैंक निफ्टी में ली है, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी मूव होता दिख रहा था, वो ऊपर जा रहा था और वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का मुझे रेजिस्टेंस दिखा था अच्छा खासा, और वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और उस पर मेरा अच्छा खासा लाइक 115 का तक ये गया था। लेकिन मेरे टारगेट्स थोड़े से आज उसके हिसाब से बड़े थे, मतलब अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो हाँ 115 हो गया था, लेकिन चार्ट पे जो मैं देख रहा था उसमें मुझे टारगेट आने बाकी थे। अगर मैं 100 क्वांटिटीज़ में ले रहा हूँ और मुझे पॉइंट्स के मतलब जो मैं पॉइंट्स चाहता हूँ, जितना मैंने स्टॉप लॉस रखा था इनिशियल पे उतना मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं बस अपना प्रॉफिट देख के मैं वो बुक नहीं करने वाला। तो मैंने ये ट्रेल किया है और ये ट्रेल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैंने एकदम पैनिक, मतलब जल्दी थोड़ा ऊपर जा रहा है तो मैं ट्रेल कर ले रहा हूँ, जो थोड़ा ऊपर जा रहा है मैं ट्रेल कर ले रहा हूँ। आज वैसा नहीं था बिल्कुल। इसलिए मैंने आप देखोगे कि मेरा एक नीचे का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और ये 11:30 को ये सेम ट्रेड में मैंने एंट्री की। ये जो 41,200 का पी आप देख रहे हो वो एक बार लाइक पूरा 60-70 तक आया था। उसके बाद मैंने मतलब ये एक ही चीज़ मैं देख नहीं रहा था, मैंने फिर मुझे अगर वो जो री एंट्री दिखी वो री एंट्री लाइक वो लेवल्स वाली री एंट्री नहीं थी कि वापस वहाँ जा रहा है तो मैं एंट्री ले रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं था। मैं आपको चार्ट पे वो ट्रेंड लाइन भी दिखा दूंगा। वो ट्रेंड लाइन के नीचे वो 5 से 10 मिनट तक वो सस्टेन किया, उसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया और
11:36 को मैंने इसमें एंट्री की थी 92 के भाव से। और वो आप ये कैंसल ऑर्डर मत देखो, मैं वो लिमिट ऑर्डर लगा रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने एट मार्केट में मैंने ये अपना जो स्टॉप लॉस था वो एक लगाया था, उसके वो मैंने स्टॉप लॉस को ही मतलब एट मार्केट में मैंने एग्जीक्यूट कर दिया 138 के भाव पे। उसके बाद मैंने इसमें आप देखोगे कि आज मैंने क्या किया, 100 के भाव पे मैंने अच्छा खासा लाइक 5,000 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिस्क पे रख के और पर कमाता हूँ। मैंने अपना क्वांटिटी कम कर लिया था और मैं 200 के प्रीमियम वाले पे काम कर रहा था कि 200 पे मैंने जो 180 का स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट उसमें 130 का था, 230 का था। तो वो कहीं ना कहीं उस पे जा के मतलब ऑलमोस्ट 225 उतना गया था। उसके बाद मैंने इसे 208 के उतने भाव पे मैंने इसे ट्रेल किया था और वो हिट हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें ही वापस वो चीज़ की कि मैं 200 के में जो एंट्री मुझे मिल रही थी वो मैंने 100 में नहीं की, मैंने 50 में ही की, ना ही मैंने 75 में की, मैं 50 में ही करता रहा। और मैंने ये जो लास्ट प्रॉफिट मैंने कमाया ये अगर आप देखो 138 PM की आप अगर वो चार्ट देखो ये प्रीमियम का, तो आप सोचोगे कि मैंने बहुत जल्दी ये बुक कर दिया। लाइक ये मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने खुद से ये बुक किया है। तो ठीक है, ये बीच में यहीं कहीं बीच में बुक हुआ है, वो पूरा ही 130 के बाद ये पूरा होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन मैं वैसा नहीं करता। अगर मैं वो माइंडसेट से रखूँ तो हाँ इसमें मुझे शायद 220 या 200 वाली मुझे मिलते, लेकिन मैं यहाँ पे भी बुक तो नहीं करता ना। अगर मैं यहाँ बुक नहीं कर रहा, मैं यहाँ भी नहीं करता, मैं उसको ट्रेल जो करता वो भी मेरा 150 या फिर एटलीस्ट 170 तक तो रहता ही, तो वो भी मेरा यहीं पे हिट होने वाला था। तो मैंने 20 या 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट मैंने गंवाए हैं। लेकिन ये जो मैं खुद से बुक करता हूँ उससे मेरी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती कि मैं बार बार बस ट्रेल कर रहा हूँ, मैं अपने टारगेट्स को बुक नहीं कर रहा और जिसमें मेरा टारगेट मतलब जा ही नहीं रहे उसमें मेरा स्टॉप लॉस तो पूरा जाएगा, तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा। तो अगर आप बोलोगे ना कि ये चीज़ देख के कि मेरा आराम से 240 या 250 तक का टारगेट जा सकता था, वो चीज़ ऐसा नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ये 280 जाएगा कितना जाएगा। मैंने खुद से टारगेट बुक किया क्योंकि मेरा टारगेट वहाँ पे आ गया था इस चीज़ का। तो टोटल ये मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट्स और नीचे के आपको बताया कि 48 या उतने पॉइंट्स में मैंने आज मेरा स्टार्ट हुआ था। ये मेरा बैलेंस आ चुका है आज का ट्रेड का, ये 7000। तो इसको मैं मैंने इसलिए ऐसा किया कि कुछ दिन से मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, कोई एक साइड मूव ही नहीं दे रहा था, आज दिया। उसके बाद मैंने दोपहर को पुट साइड के जो मुझे ट्रेड दिखी तो उसमें 2-3 बार एंटर किया और उसमें मैंने अपना लॉस लिमिट तक गया ही नहीं मैं। इसकी वजह से मैं 1-2 बार ट्रेड ले रहा था क्योंकि मेरा ट्रेल पे था, ठीक है। और इसके बाद भी मतलब 1 बजे के बाद भी मैंने इसमें फिर ट्रेड लिया ही नहीं। अगर मैं पहले की अगर मैं ये जो मैंने लर्निंग सीखी अगर वो नहीं सीखता तो मैं पता है क्या करता, ये जो 5,000-6,000 की प्रॉफिट था मैं 100 का क्वांटिटी से कमाया, ठीक है। तो मैं 200 वाले से मैं ट्रेड करता, 200 क्वांटिटी से ट्रेड करता या फिर 150 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करते जाता। ये प्रॉफिट कभी मुझे अच्छा दिखता ही नहीं, मैं बार बार एंट्री लेता। और 1 बजे 1:30 बजे के बाद जो मेरा लास्ट ट्रेड था उसके बाद तो मैं बहुत ट्रेड ले लेता और ओवरऑल मेरा उसमें ही प्रॉफिट जाता और मेरा ब्रोकरेज भी बढ़ जाता, जो मुझे दिखता नहीं। आज ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लगता है 450 या उतने का ब्रोकरेज मेरा इसमें गया है। ब्रोकरेज यानी कि सभी चार्ज मतलब आप गिन लो, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने यही इंप्रूवमेंट किया है कि मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया। हाँ, भले ही मैंने अपना साइजिंग बढ़ाया है, भले ही आज मुझे प्रॉफिट दिखे इसलिए मेरे को जो मैं री एंट्री ले रहा था वो मुझे दिखी नहीं, लेकिन हाँ अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता और मेरा जो लिमिट आ जाती तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं लेता। और भले ही 4,500 का जो प्रॉफिट 5,000 का जो प्रॉफिट था उसके बाद भी मैंने जो ट्रेड लिया उस पर भी मेरा 20 का स्टॉप लॉस आ जाता, उसके बाद भी मैं ट्रेड नहीं लेता। ये मैं सोच रहा हूँ अभी, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता ये तो तभी पता चलेगा जब ऐसी की कोई पोजीशन आएगी। तो आज मैं उस पोजीशन के बाद जो देख रहा हूँ मुझे लगता है कि हाँ उसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मुझे रुक जाना चाहिए था। तो मैं अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंस फेस करता हूँ तो मैं अपने आप को यही बार बार बोल रहा हूँ कि उससे उसको स्टॉप लॉस को मान लेना है कि भले मेरा 5,000 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो ट्रेड में 2,000 का स्टॉप लॉस जा रहा है तो 3,000 लेके मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूँ उस दिन के लिए। तो ये लर्निंग्स मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं बार बार अपने आप को बता रहा हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगा और कहीं ना कहीं ये कैपिटल जो मेरी है उससे मैं जो ट्रेड करता हूँ उससे आपको भी कोई हेल्प हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना